आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। यानी कि मूल्य जब घटा दिया तो साइकिल का क्या हो गया, संख्या बिकने वाला ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा साइकिल बिकने लगा। अब क्या बोल रहा है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी दुकानदार को पहले से ज्यादा पैसा मिल पा रहा है या कम। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है कि मूल्य में 20% की कमी, तो पहले कोई ना कोई दाम होगा और जब कमी या वृद्धि होगा तो दूसरा, यानी कि पहले का दाम और बाद का दाम यानी कीमत, ये लिए हम लोग रेट यानी कीमत। अब और क्या बोल रहा है, संख्या, संख्या का बात कर रहा है, नंबर, नंबर हो गया। क्या बोल रहा है, साइकिल के मूल्य में 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब, इसको हल करेंगे हम लोग, 20% का मतलब 20/100, काटेंगे 0 से 0, 2 5 10, यहाँ 1, 2 एकम 2, इसका मतलब 5 में 1 की कमी। 5 में 1 की कमी का मतलब, पहले यदि साइकिल का कीमत अनुपात में 5 रहा होगा तो अब 1 का कमी हो गया, तो 1 का कमी का मतलब अब कितना दाम हो गया, 4 दाम हो गया। यह अनुपात में चल रहा है हम लोग का, न कि एक्यूरेट है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ऐसा करने के बाद बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, यानी साइकिल का संख्या में अब क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो साइकिल का संख्या क्या बोला, 20% की वृद्धि, तो 20/100, काटेंगे 20 5 100, यहाँ 20 एकम 20, तो क्या बोल रहा है, वृद्धि, ये वृद्धि है। तो 5 में 1 की वृद्धि, यानी कि पहले साइकिल कितना बिकता था, 5, अब 1 ज्यादा बिकेगा, यानी कितना बिकेगा, 6। ये भी हम लोग का अनुपात में मान है। अब ऐसे भी निश्चित है कि यहाँ क्या कर रहा है कि 20% का यदि मूल्य हम लोग कम कर दिए हैं तो जैसे ही किसी भी चीज का दाम कम होता है उसका ग्राहक ज्यादा पहुंचता है कि दाम कम हो गया। लेकिन बोला कि ऐसा करने के बाद दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार को घाटा हुआ या फायदा हुआ। अब एक साइकिल का दाम कितना, 5 रुपया था, साइकिल का संख्या कितना, 5, तो एक साइकिल का दाम 5, तो 5 साइकिल का दाम कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 50/25, क्योंकि एक साइकिल के दाम में खर्च बराबर होता है एक वस्तु का दाम इनटू जितना वस्तु खरीदना है। तो यहाँ 5 साइकिल, तो 5 साइकिल खरीदना है तो कितना खर्च, 5, तो ये कस्टमर को बेचता, ग्राहक को, यानी पहले वो 25 रुपया में साइकिल बेच देता। वैसा नहीं कि 25 रुपया में साइकिल मिल ही जाएगा, ये अनुपात में है, न कि एक्यूरेट मान है। यानी पहले वो 25 रुपया में साइकिल बेच रहा था, अब साइकिल का दाम कितना हो गया, नया दाम 4 है और साइकिल का संख्या कितना, 6, तो एक साइकिल का दाम 4, तो 6 साइकिल का दाम कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 6 4 का 24, कितना हो गया, 24 हो गया। बोल क्या रहा है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकान की बिक्री मतलब दुकानदार जो उसको बेच रहा था साइकिल को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार को घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो पहले बेच रहा था 25 में, अब उसके हाथ में आएगा 24, तो घाटा ही हुआ, पहले की तुलना में कितना, 1 कम। अब यहाँ दे रहा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना, तो किसमें 1 की कमी हुआ, तो 25 पहले उसको मिल रहा था, अब उसको मिलेगा 24, यानी 25 में 1 का कमी हो गया,
इसलिए प्रतिशत के लिए हम लोग भाग देंगे 25 से, क्योंकि तुलना किससे किया जा रहा है, पहले वाले दाम से। जितना पहले उसको मिलता था, दुकानदार के हाथ में जितना रुपया पहले आता था उससे कितना कम आएगा, 1 कम आएगा। तो किससे, पहले वाले से, यानी 25 से कम। तो 25 से हम लोग भाग दिए, इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 में 1 से गुना होगा, कितना आएगा 4। किसमें निकला, परसेंट में। क्या हुआ, ये क्या था, कमी की वृद्धि, तो कमी था। तो जब यहाँ कमी तो यहाँ क्या होगा, कमी। 4% का क्या हुआ, दुकानदार को कमी होगा, यानी कि दुकानदार को 4% का लॉस सहना पड़ेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसी दैनिक बिक्री, उसी नहीं उसकी, ये होगा उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। कहने का मतलब क्या है, जब दाम 15% कम किया तो जो सामान बिक रहा था वो 25% अब ज्यादा बिकेगा। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा होने पर किसी दुकानदार को प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, आप ये ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे हम लोग। पहले का रेट कुछ न कुछ होगा और बाद में कुछ न कुछ बदल कर हुआ। क्या, मूल्य। मूल्य मतलब रेट। ये क्या है, बिक्री में 25% की वृद्धि, यानी कि संख्या में बढ़ेगा या वजन में बढ़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ संख्या, क्योंकि वजन का भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वजन होगा, तो संख्या ही मान लिए। अब जो जो दे रहा है उसको हम लोग ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 15% की कमी किसमें, मूल्य में। तो 15% का मतलब 15/100 काटेंगे, 3 पचे 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 पचे 100। क्या, कमी, यानी 20 में 3 का कमी, 20 में 3 का कमी। इसका मतलब कि पहले यदि दाम 20 रहा होगा तो अब 3 का क्या हो जाएगा, बोल रहा है कमी हो जाएगा, यानी नया दाम कितना 17 हो जाएगा 3 का कमी करके। अब क्या बोल रहा है, संख्या में या वजन में। बिक्री में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% का मतलब 25/100 काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100। क्या, वृद्धि, यानी 4 में 1 का वृद्धि। तो पहले यदि संख्या 4 होगा तो अब कितना, अब 5 हो जाएगा। यानी पहले 4 वस्तु बिक रहा था तो अब 5 वस्तु बिकेगा, रेट कम हो जाने के कारण। ये तो हो गया। अब जो भी वस्तु दुकानदार बेचता था पहले, तो पहले का रेट कितना, 1, ये 20, एक वस्तु का दाम 20 रुपया। ये सभी अनुपात में है, न कि एक्यूरेट मान। एक वस्तु का दाम 20 रुपया और बिक रहा था कितना वस्तु, 4 वस्तु। तो 4 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। अब नया क्या है, नया रेट 17 रुपया, एक वस्तु का दाम 17 रुपया। तो 5 वस्तु यहाँ बिक रहा है, तो 5 वस्तु का दाम कितना, तो एक वस्तु का दाम 17, तो 5 वस्तु का 17 पचे 85। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मूल्य बराबर, या फिर इसको ऐसे बोले, खर्च बराबर क्या होता है, वस्तु की कीमत गुना वस्तु का संख्या। कौन वस्तु, प्रति वस्तु, प्रति वस्तु की कीमत, यानी एक वस्तु का दाम गुना वस्तु का संख्या बराबर होता है खर्च।
और ग्राहक का खर्च यानी दुकानदार को उतना पैसा मिलेगा। तो पहले दुकानदार को कितना रुपया मिल रहा था? 80 रुपया। अब कितना रुपया मिल रहा है? 85 रुपया। पहले से ज्यादा कि कम? तो पहले से बोले हैं कि 80 के जगह 85 मिल रहा है, यानी 5 रुपया उसको, 5 रुपया नहीं बोलेंगे, 5 ज्यादा मिल रहा है अनुपात में। तो किससे 5 ज्यादा मिल रहा है? प्रतिशत बदलना है, तो किससे? तो 80 से। क्यों? क्योंकि पहले उसको 80 मिल रहा था। तो प्रतिशत लाभ या हानि जब भी हम लोग का होगा वो पहले वाले से होगा, क्योंकि पहले उसको 80 रुपया मिल रहा था, अब मिल रहा है 85 रुपया, यानी पहले से 5 ज्यादा। तो इससे 5 ज्यादा, इसलिए हम लोग 80 से भाग देंगे। 80 गुना 100 किसके लिए? प्रतिशत में बदलने के लिए। अब क्या कर देंगे हम लोग? काटेंगे इसको। 20 चौक 80, 25 चौक 100, गुना करेंगे 25 पाँचे 125 बटा 4, भाग देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। क्या बोल रहा है? शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या बोल रहा है? 15% का कमी। 15% का कमी का मतलब 17, वृद्धि 17 पच्चे 85 80। कहाँ गड़बड़ हो रहा था हम लोग का? यहाँ। कैसे? 20 चौक 80, ये 20 चौक 80 है, तो 20 पचे क्या होगा? 100 होगा, और 50 25, क्या हो जाएगा यहाँ? सिर्फ 25। अब 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 छक 24, एक बचा दशमलव देंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि 6.25% कमी की वृद्धि। क्या? 80 से 85 का मतलब क्या हो रहा था? ये 5 क्या है? वृद्धि है। 5 जब वृद्धि है तो ये क्या होगा? 6.25% का वृद्धि होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? 6.25% की वृद्धि। हम लोग का अगला प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। पेट्रोल का कीमत क्या किया गया? पहले से 10% बढ़ा दिया गया। एक मोटर वाहन कार यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? अब इसके पहले तो दे रहा था कि दाम बढ़ा दिया और वजन को या संख्या को कम कर रहा है। यहाँ सिर्फ दाम बढ़ाया, और दाम बढ़ाने के बाद बोल रहा है कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि पेट्रोल पर उसका कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, मतलब दाम बढ़ जाने के बाद भी बोल रहा है कि जितना खर्च वो पहले करता था, मान लीजिए कि पहले वो खर्च करता था 100 रुपया, पहले वो खर्च करता था 100 रुपया, और 100 रुपया में 1 लीटर वो पेट्रोल लेता था, और अभी भी वो बोल रहा है कि पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो हम 100 रुपया ही देंगे। लेकिन दाम क्या है? दाम तो अब बढ़ गया है, 100 के जगह अब दाम कितना हो गया है? 110 हो गया है। नया रेट तो ये 110 हो गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम देंगे 100 रुपया ही। तो क्या उसको 1 लीटर मिलेगा? 1 लीटर से क्या मिलेगा? 1 लीटर से उसको कम ही मिलेगा। तो यही हुआ कि कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो, यानी खर्च जितना पहले करता था अभी भी उतना ही करना चाह रहा है। तो निश्चित है कि क्या होगा? पेट्रोल 1 लीटर लेता था तो उससे कम मिलेगा। इसका मतलब कि जितना वस्तु उसको मिलता था उससे कम वस्तु उसको मिलेगा। अभी यहाँ पेट्रोल का बात हो रहा है, लेकिन वस्तु भी हो सकता है। तो पेट्रोल पहले की तुलना में अब उसको कम मिलेगा क्योंकि रेट बढ़ गया है, और वो बोल रहा है कि हम 100 रुपया ही देंगे।
तो भाई आप 100 रुपया दीजिएगा, अब पेट्रोल का दाम 110 रुपये लीटर है, तो 1 लीटर आपको नहीं देगा, 1 लीटर से कम देगा। तो यही बोल रहा है कि कम देगा तो कितना प्रतिशत कम देगा, यही निकालना हम लोग को। तो बोल क्या रहा है, पहले कुछ न कुछ कीमत होगा और ये बाद का कीमत रेट हो गया हम लोग का। क्या बोला, 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब 10/100, 10 एकम 10, 10 दहिए 100, यानी 10 में 1 की वृद्धि। तो मान लीजिए अनुपात में पेट्रोल का दाम 10 रुपये प्रति लीटर था, तो 1 की वृद्धि का मतलब अब कितना में मिलेगा, 11 में। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लीटर। तो पहले कितना लीटर लाता था, अब कितना लीटर लाएगा, यही नहीं पता हम लोग को है। तो जब बोलेगा कि खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रहा है, उसके व्यय यानी खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो जब खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना चाह रहा है, तो हम लोग यहाँ खपत कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग उलट देते हैं, यानी 11 यहाँ चला आएगा और 10 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले उसको अनुपात में 11 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 10 लीटर। कम हो गया, किसके कारण, जब रेट बढ़ा तो यहाँ लीटर में कमी आ गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बोल रहा है कि उसके खर्च में कोई कमी या वृद्धि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी आप देख लीजिए, खर्च में कोई कमी या वृद्धि हुआ है। 1 लीटर का दाम मान लीजिए 10 रुपया, तो 11 लीटर का दाम कितना आ जाएगा, 110। अब 11 रुपया, 1 लीटर का दाम 11 रुपया, 10 लीटर, तो 11 दाम 110, यानी ये भी खर्च ये भी खर्च, दोनों खर्च सेम है ना। तो जब खर्च समान होता है तो हम लोग संख्या या पहले का वस्तु या बाद का वस्तु के लिए इसको क्या करते हैं, हम लोग पलट देते हैं। यानी ये 10 हम लोग का यहाँ आ गया और ये 11 यहाँ आ गया। तो अब हम लोग बोलेंगे कि 11 लीटर मिलता था और अब मिल रहा है कितना, 10 लीटर। कितने लीटर का कमी हो गया, क्योंकि पेट्रोल है इसलिए लीटर में होगा। अगर वजन होता, जैसे चीनी वगैरह कुछ होता, तो किलोग्राम होता। तो 11 लीटर की जगह पर 10 लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर का कमी। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कितना में कमी हुआ है, 11 से 10, 11 से 10 यानी 11 से हुआ है। तो 11 से हम लोग भाग देंगे प्रतिशत के लिए, इंटू 100। अब भाग देंगे हम लोग, तो 11 9 99, 9 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा ऊपर, बटा 11%। क्या कमी या वृद्धि, तो 11 से 10 हुआ, कम हो गया ना, ये 1 का कमी, यानी कि लिखेंगे हम लोग कमी। क्या हो गया, कितने प्रतिशत की कमी कर सकता है खपत में, तो खपत में कितना कम करेगा, 9.1/11% का कमी उसको करना होगा। तब जितना में पहले पेट्रोल मिलता था उतना ही में अभी मिल जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चाय के उपभोग में, उपभोग मतलब खपत में, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। वही चीज बोल रहा है कि दाम तो उसका बढ़ गया, किसका, चाय का दाम बढ़ गया। अब चाय का दाम बढ़ जाने के बाद जितना चाय हम लोग खपत करते थे उसमें कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि बजट समान रहे। बजट समान मतलब अगर 40 रुपया चीनी के लिए पहला खर्चा करते थे, ये हम लोग का पहले का दाम हो गया। मान लीजिए पहले हम लोग चीनी के लिए कितना खर्च करते थे, 40 रुपया। अब बोल रहा है कि चीनी का दाम 20% बढ़ गया, तो जितना चीनी का दाम पहले था, जितना चीनी का दाम पहले था उसमें 20% का वृद्धि हो गया। किसमें, रेट में। पहले रेट ये था, अब 20% का वृद्धि हो गया। तो निश्चित है कि जब रेट बढ़ गया तो पहले की तुलना में सामान के लिए हम लोग को क्या देना होगा, ज्यादा पैसा देना होगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि नहीं भाई,
हम 40 रुपया देते थे और अभी भी 40 रुपया ही देंगे। हम 40 रुपया देते थे किसके लिए? 1 किलो के लिए, तो अभी भी हम 40 रुपया ही देंगे आपको। तो क्या इसको 1 किलो मिल जाएगा? 1 किलो से कुछ न कुछ इसको कम ही मिलेगा। क्यों? जब रेट 40 था तब 1 मिलता था, अब रेट बढ़ गया, अब बोल रहा कि 40 देंगे। पैसा ये उतना ही देना चाहता है, तो पैसा उतना ही देना चाहता है, तो दुकानदार कहाँ से मेंटेन करेगा? वजन को कम कर देगा, कम वजन देगा, यानी खपत कम करना होगा। तो वही बोल रहा है कि कितना खपत कम करे, निकालिए आप। तो पहले का रेट बाद का रेट यानी मूल्य हो गया हम लोग का रेट। क्या बोल रहा है? 20% का कमी। 20% का कमी का मतलब 20/100। 20 एकम 20, 20 पचे 100। 5 में 1 का क्या बोला? वृद्धि। 5 में 1 का वृद्धि का मतलब यदि पहले दाम 5 रहा होगा तो अब दाम कितना हो गया? 6 बढ़ गया, ये अनुपात में है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? खपत। पेट्रोल था वहां इसलिए लीटर लिखे थे, यहाँ वजन है तो खपत लिखेंगे, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे कुछ हो सकता है। तो खपत क्या आएगा? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जब उसका खर्च समान हो, यानी दाम तो बढ़ गया सामान का, दाम बढ़ने के बाद भी वो खर्च पहले जितना ही करना चाहता है। तो खर्च पहले जितना ही करना चाहता है, तो इसके लिए खपत हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो इसको उलट देंगे, यानी 6 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे अब कि पहले 6, अगर इसको किलोग्राम बोले तो पहले 6 किलोग्राम का खपत होता था, तो दाम बढ़ने के कारण अब 5 किलोग्राम का खपत होगा। तो प्रतिशत कितना कमी? तो 6 से 5 कितना कम हो गया? 1 कम। किस से? 6 से, इसलिए हम लोग प्रतिशत के लिए 6 से भाग देंगे, इंटू 100 भाग देते हैं। अब तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50/3 का मतलब 3 से 50 भाग देंगे तो 16 3 48 2 50, बट ये हो गया 2/3। क्या कमी या वृद्धि? तो 6 से 5 हुआ, अब 6 से 5 हुआ यानी कमी हुआ, तो प्रतिशत कमी। तो 16.2/3% का कमी करना होगा। किस में? खपत में। किसके खपत में? चाय के खपत में। दाम बढ़ गया तो चाय के खपत में कमी करना होगा, क्योंकि बोल रहा है कस्टमर यानी ग्राहक कि दुकानदार को जितना पैसा पहले हम देते थे उतना ही देंगे। तो दुकानदार बेचारा क्या करेगा? पहले की तुलना में वजन उसको कम देगा। तो कितना कम देगा? यही 16.2/3% का कमी कर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, दाम क्या किया? 52% बढ़ा दे रहा है। बोल रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला कुल खर्च केवल 14% की वृद्धि हो। अब ये अलग है, वहां सिर्फ बोल रहा था कि दाम को बढ़ा दिए, दाम को बढ़ाने के बाद खपत में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि करें कि खपत उतना ही हो। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, खपत में वृद्धि करेगा लेकिन दाम बढ़ा है 52%, वो खपत में अपना 14% का ही वृद्धि कर सकता है। उसका क्षमता इतना ही है कि भाई 14% बढ़ा सकते हैं। तो दाम बढ़ा 52% और खपत बोल रहा है कि 14% ही बढ़ाएंगे, यानी पैसा तो ज्यादा देगा लेकिन 14% देगा, 52% नहीं दे सकता है। यानी कि अभी भी उसको खपत में कुछ न कुछ कमी करना होगा, यानी पहले की तुलना में अभी भी उसको कम सामान ही मिलेगा, क्योंकि दाम तो 52% बढ़ा। और ये बोल रहा है कि जितना हम देते थे आपको 14% बढ़ा कर दे सकते, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब कि वजन में कितना प्रतिशत का कमी किया जाए, यही पूछ रहा है। तो पहले का दाम बाद वाला दाम क्या? रेट हो गया। अब क्या? खपत यानी वजन। तो खपत कितना करेगा? कम।
खपत हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या, व्यय। अब यहाँ कुल व्यय लिखेंगे, व्यय यानी खर्च, खर्च ही लिख देते हैं हम लोग, खर्च। पहले कुछ न कुछ दाम होगा, तो कितना, 52% की वृद्धि। 52% की वृद्धि का मतलब 52/100, 13 चौक 52, 25 चौक 100, यानी कि 25 में 13 की वृद्धि। तो यदि यहाँ 25 है तो 13 की वृद्धि कर रहा है, तो 13 की वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 1 3 38, ये अनुपात में होगा। क्या बोल रहा है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो खपत तो हम लोग का यही है, कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि करें। तो यहाँ हम लोग अभी जो काम करते थे ये क्रॉस वाला, वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्रॉस का काम कब होता था, जब जैसे ये बोला ना कि व्यय में इतना % का वृद्धि करता है, अगर ये बोलता कि खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, पहले जितना ही रखना चाहता है, तब हम लोग ये क्रॉस वाला काम करते हैं, 38 को यहाँ ले आते हैं और 25 हम लोग का यहाँ आ जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि खर्च में हम 14% बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे इसका मतलब कि क्रॉस वाला यहाँ हम लोग का काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या करेंगे, मान लिए कि पहले खपत X था, पहले वाला, तो नया वाला खपत मान लिए Y है, क्योंकि नया वाला अलग होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग खर्च, तो खर्च बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर क्या, खर्च बराबर वजन, वजन इनटू, या फिर ऐसे बोले 1 किलो का दाम या मूल्य इनटू वजन। अगर किलो में है तो, अगर ग्राम में होगा तो अलग होगा। तो 1 किलो का दाम इंटू वजन, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, तब हम लोग का खर्च होता है। यहाँ रेट क्या है, 25, खपत कितना, 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि व्यय में केवल 14% का वृद्धि करेंगे, व्यय में 14% का वृद्धि करेंगे, यानी खर्च के सामने क्या आएगा हम लोग का, 14% का वृद्धि का मतलब 14/100, 7 दूना 14, 50 दूना 100, 50 में 7 की वृद्धि क्या करेगा, अगर खर्च उसका, ये खर्च है, खर्च उसका यदि 50 था तो कितना करेगा, 7 का वृद्धि करेगा, यानी 57। अब नीचे क्यों लिखे इसको हम लोग, क्योंकि खर्च ये 57 कहां से आना चाहिए था, एक्चुअल में ये 57 जो है 38 और y को गुना करने के बाद आना चाहिए था। ये 50 कहां से आना चाहिए था, ये 50 25 को x में गुना करने के बाद, क्यों, खर्च बराबर होता है 1 किलो का दाम इंटू वजन। तो 1 किलो का दाम हम लोग का 25 है, वजन x है, तो 1 किलो का दाम 25 रुपया, तो x का दाम कितना रुपया, तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 25x, ये होना चाहिए था। इसको गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए था, 38y होना चाहिए था। लेकिन आया क्या, आया ये 50 और 57, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी हम लोग के अनुसार तो ये आ रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 50 और 57 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, क्योंकि आना चाहिए था 38y और आया 57। इसके अनुसार जब ये बोल रहा है कि नहीं हम खर्च आपको बताते हैं कि 14% का खर्च में वृद्धि करेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, जब ये दोनों बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे क्या, 50/57 का मतलब क्या है, 50/57 का मतलब है 50/57। ये क्या है, 50 के बराबर में है तो लिखेंगे 25x, ये क्या है 57 के बराबर में है तो 38
y, और ये दोनों भी अपने आप में अनुपात में है, तो अनुपात क्या बराबर में ना, तो यहाँ लिख देंगे बराबर, यानी आना चाहिए था इतना लेकिन आया 50:57, बराबर हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 25 दूना 50 काट दिए, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से हटेगा और क्रॉस करके चला जाएगा, कहाँ, यहाँ आएगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, अब बटा में 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x बटा y का मान कितना आ गया, 4/3। क्या पहले का खपत और बाद का खपत, यानी पहले 4 था खपत, अब 3 हो गया, कितने का कमी, 4 से 3, 1 का कमी, कितने का कमी, 4 से 3 का, 4 से 3 हुआ तो 1 का कमी हो गया। ये एक हम लोग कब का माने थे, पहले का खपत, यानी पहले यदि 4 किलोग्राम खपत होता था, अब कितना हो रहा है, 3 किलोग्राम, तो पहले से 1 कम हो गया, 1% के लिए किससे भाग देंगे, तो किससे कमी हुआ, 4 में 3 का 1 का कमी, 4 से 3, 4 से 3 यानी 4 में 1 का कमी, तो बटा 4 और इंटू 100, काटेंगे 25 चौक 100, 25% कमी हुआ था ना, तो 25% की कमी, तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा, ऑप्शन नंबर बी 25% का कमी करना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। यहाँ सब में वृद्धि का बात बता रहा है, तो बस जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। वेतन यानी आय क्या था उसका, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च हुआ, खर्च के बाद क्या बचता है हम लोग का, जो खर्च के बाद बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचत, बचत पहले का और ये हो गया बाद का। क्या बोल रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, वेतन का 80% का मतलब 100 में 80, 100 में 80, यानी पहले उसका वेतन यदि 100 होगा तो क्या कर रहा है, 80 वो खर्च कर रहा है, तो 100 में 80 खर्च किया तो बचाया कितना, तो 100 में से 80 को घटा देंगे, 20 वो बचा रहा था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में बदल देंगे, तो अनुपात में कैसे बदलेगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि एक बार में 0 सब में कट रहा था, और भी कटेगा, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा। अब क्या बोल रहा है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, वेतन में 25% का वृद्धि, इसको भी हटा देते हैं, वेतन में 25% का क्या वृद्धि, यानी आय में 25%, आय वही उसका वेतन है, 25% का वृद्धि किया, व्यय में 15%, व्यय मतलब खर्च में क्या वृद्धि कर रहा है, तो 15% का वृद्धि कर रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितना हुआ, दिया ही नहीं डाटा, तो कहां से लिखेंगे हम लोग। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 25% का वृद्धि का मतलब 10 का 25%, तो 10 का 25% कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ प्रतिशत में ही छोड़ देंगे, तो 10 में 25 से गुना कर देंगे, 10 का 25%, परसेंट को परसेंट छोड़ दें तो लिख सकते हैं हम लोग 200 क्या 50%, तो कितना आ जाएगा ये 250%, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हम लोग परसेंट को नहीं हटाएंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा भी, आप सामने देखिएगा। अब 15 में 8 से यानी 8 का 15%, तो 8 का 15%, 15 8 है 120, परसेंट को परसेंट में छोड़ दिए, तो आय में इतना का वृद्धि हो गया और खर्च इसका इतना बढ़ रहा है, तो बचा कितना रहा है? तो 250 में से 120 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। क्या सभी परसेंट में है तो ये भी परसेंट में ही होगा। अब देखिए कि ये 120 कहाँ से आया था? ये 120 कहाँ से आया था? जब यहाँ और यहाँ के डाटा को हम लोग क्या किए थे? गुना किए थे। यानी कि ये भी 130 कहाँ से आया होगा? जब यहाँ और यहाँ के डाटा को गुना किया जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हम लोग एक, जैसे ये 250 कहाँ से आया? 10 और 25 को गुना किए, उसी तरह से 8 और 15 को गुना किए, तब 120 आया। यानी कि यहाँ जो डाटा होगा, जो भी संख्या होगा, 2 से गुना करने पर 130 आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2x बराबर 130%। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो 2 छक 12, 2 पचे 10। x का मान कितना आ गया? 65%। यानी कि बचत में क्या हुआ? बचत में 65% का वृद्धि हो गया। अब वृद्धि हम लोग कैसे जाने कि वृद्धि हुआ? यहाँ देखेंगे परसेंट में जो बचत का आया है, इसके आगे माइनस है कि प्लस है? इसके आगे माइनस है कि प्लस? तो 250 में से 120 को घटाने पर, ये माइनस था नहीं, 120 घटाने के लिए दिए माइनस, तो 250 में से 120 को घटाने पर प्लस में 130 आया। प्लस में आने का मतलब कि प्लस का मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ यानी क्या होगा? बचत में क्या हुआ? वृद्धि। तो बचत में 65% का वृद्धि। अगर माइनस में आता तो बचत में क्या होता? 65% का कमी हो जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया यहाँ? ऑप्शन नंबर डी, 65% की वृद्धि। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है। क्या बोल रहा है? प्रश्न पहले के जैसा ही है, लेकिन पहले में क्या बोल रहा था कि बचत कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि है। यहाँ बोल रहा है कि आप खर्च को ज्ञात कीजिए कि खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो लिखेंगे क्या? आय, आय के बाद क्या होगा हम लोग का? खर्च होता है, और उसके बाद हम लोग का बचत होता है पहले का। अब क्या बोल रहा है? आय में 30% का क्या हुआ? बचत करता है। आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। 30% बचत करता है मतलब आय यदि उसका 100 हो तो इसका 30% बचत करता है, यानी 100 का 30%, 30 क्या बचत करता है, यानी यहाँ होगा। अब देखिए 100 में 30 बचाया तो खर्चा कितना किया होगा? 100 रुपया में 30 रुपया क्या किया? बचा लिया। तो खर्च कितना किया? तो 100 में से 30 को घटाएंगे, 70 रुपया ये खर्च कर रहा है। अब इसको अनुपात में बदल लेंगे हम लोग, 0 0 0, ये आ गया अनुपात में मान। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती, क्या? आय में 10% का वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, तो पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता। यानी जो बचत कर रहा था 20% और बढ़ जाता, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ क्या हो रहा है?
वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को तो मालूम है ही नहीं, तो इसको करेंगे क्या, 10 का 10%। तो 10 का 10%, 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 दही है 100, परसेंट को परसेंट में छोड़ दिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा, तो मान लेते हैं x। अब 3 का 20%, तो 3 का 20% का मतलब 20 तिहाई 60%। 100 में 60 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, खर्च कितना किया होगा, 40% खर्च किया होगा। 100 में 60% बचा रहा है, तो 100 में 60 बचा लिया तो खर्च कितना किया, तो 100 में से 60 घटाएं, ये आ गया 40%। 40% का वो क्या करता है, 40% को खर्च करता है। अब ये 100 कहां से आया, 10 में यहाँ के डाटा से गुना किए, 3 में 20 से गुना किए तो 60 आया, यानी कि 40 कहां से आना चाहिए, 7 में 1 से गुना करने पर 40 आ जाना चाहिए। तो 7x इज इक्वल टू 40%। अब x यहाँ रहेगा ना, ये 7 यहाँ नहीं रहेगा, तो 7 को यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 के नीचे, क्योंकि 7x/40 है। ठीक है, हम लोग को 7 का मान निकालना है, 40 के नीचे कुछ नहीं, ऐसे तो 1 होता है। ठीक है, अब इस 7 को यहाँ से हटाएंगे तो ये गुना में है, गुना का चीज जब दूसरे साइड में जाता है तो यहाँ से हटेगा और दूसरे साइड में क्या होगा, वो भाग में चला जाता है, तो इसलिए 7 यहाँ आ गया। तो अब x का मान कितना हो गया, 40/7%, यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 5 हो गया, 7 7 49, दशमलव के एक ही अंक के बाद यहाँ दे रहा आंसर, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5.7% क्या वृद्धि। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.7%।